डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी से मेरी बात हुई। उन्होंने इस रिपोर्ट का वेलकम कहा और कहा जो हालात हैं इन हालात में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। रिपोर्ट में सिफारिश ये है कि कश्मीरी पंडित समाज के लोगों को जो है 2 सीटें उनके लिए रिजर्व की जानी चाहिए। हालांकि रिपोर्ट में कश्मीरी पंडित नाम नहीं लिखा हुआ, वहां कश्मीरी माइग्रेंट लिखा हुआ है। तो 1999-90 की दहाई में जो हालात बने उसके नतीजे में कश्मीरी पंडित बहुत बड़ी तादाद में, सिख और उसके बाद मुसलमान जो है वादी कश्मीर छोड़कर वादी से बाहर आए। तो अभी जो 2 सीटें रिजर्व होनी है इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, और दूसरा ये जो पीओ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सिफारिश आई है कि उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। ये साफ तौर पर नहीं कहा गया कि उनके लिए एक सीट रिजर्व कर दीजिए, 2 कर दीजिए। इस पर पीडीपी का रद्द अमल, मेरे साथ से पीडीपी के सीनियर नेता हमीद चौधरी। हमीद साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि रिपोर्ट तो आ चुकी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो वही खाका है जो ऑलरेडी खिंचा हुआ था, आपने सिर्फ 6 मई तक का वक्त क्यों लिया? ये जब आपने इंटरिम रिपोर्ट दी थी तभी ये भी दे देते। हमारा वहां डिलिमिटेशन कमीशन की जब टीम आई, वो आना जाना, वो जो खर्चा आपने किया वो सारा बच जाता। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, ये ठीक कहा आपने। ये तो एक्सपेक्टेशन थी, हमें एक्सपेक्टेड था यही कि लिस्ट ऐसे ही आएगी। हमें तो पीडीपी वालों को तो सब पूरा पता था कि सेम एज इट इज जो पब्लिक डोमेन में जब ये लिस्ट आई थी, आउट हुई थी, तो हमने कहा था कि अब ये टाइम किलिंग है, ये अभी अनाउंस कर देना चाहिए, ये सेम आएगी, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। ये जो पीछे डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया था और अलग अलग लोगों को उसने कहा था कि भाई आप आइए और अपनी बात हमारे सामने रखिए, क्या आप, चूंकि आप लोग पीडीपी ने तो मुकम्मल तौर पर इसका बाइकाट किया था, क्या कोई खबर आई कि जो लोग वहां गए थे किसी ने कोई सिफारिश की हो, किसी ने कोई गुजारिश की हो, सुनी गई है या मानी गई है? बहुत से ग्रुप आपने भी देखा होगा और हमें भी पता है, बहुत से ग्रुप जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, जहाँ अपने अपने हल्के से लोगों थे, वो किसी पार्टी के लिए नहीं या पार्टी की तरफ से नहीं, बट वो खुद पंचायत के लेवल पे, अपने सिविल सोसाइटी के लेवल पे रिप्रेजेंटेशन लेके इनको मिले हैं। जम्मू से काफ़ी लोग मिले हैं, क्योंकि जिनकी पंचायतें इधर उधर हिल गई और उनको पता ही नहीं चल रहा हम हैं कहाँ, तो उनको लगा ये तो बड़ी बेइंसाफ़ी है, इस तरफ लीडरों की तो कोई सुन नहीं रहा, तो चलो हम खुद ही चलते हैं। तो उन्होंने खुद ही अपनी रिप्रेजेंटेशन जड़ी है वो जो उनको दी है, बट वो सोच रहे थे कि हमें कोई इसका बेनिफिट मिलेगा, जहाँ जरूर नज़रसानी होगी इस पर, तो उस पर कोई नज़रसानी नहीं हुई। एज इट इज जो पब्लिक डोमेन में ये थी रिपोर्ट, उसी को वापस आज 6 मई की डेडलाइन से एक दिन पहले जो है वो शाया कर दिया, जो पब्लिक में आ गई है कि इट्स फाइनल नो। तो उस टाइम भी बोल सकते थे ये फाइनल है, तो वो मेरे ख्याल में तो उनका आना यहाँ, फिर लोगों से मिलना, फिर सिन्नत जाना, डेपुटेशन मिलने, वो एक पेपर न्यूज़ बनी और मीडिया की एक न्यूज़ ही बनी कि वो सुना, मगर उसका जो हमने भी गुजारिश की थी, मैंने ज़ाती तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जब ये रिपोर्ट आई थी पब्लिक, तो हमने ये कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि हम चाहते हैं कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है ये इस पर नज़रसानी करे और रिव्यू करें, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो इधर उधर की है इसको रिव्यू करके जब फाइनल रिपोर्ट दें तो कम से कम लोगों की उम्मीद के मुताबिक दें। वैसा नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि आज आपको आपकी लीडर का फैसला सही नजर आ रहा है कि उन्होंने जो कहा कि भाई इससे दूर रहें, हमें इस एक्सरसाइज में हिस्सा ही नहीं लेना, आज आपको लग रहा है कि नहीं, जो हमारे लीडर ने उस वक्त फैसला किया था वो बिल्कुल सही किया था, या ये अफसोस हो रहा है कि चलो हम अगर गए होते, बीच में अपनी बात रखी होती, शायद कोई नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी में इधर उधर कर लेते, कोई जम्मू ईस्ट में, कोई जम्मू वेस्ट में, नॉर्थ में, कश्मीर की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में इधर उधर हो जाता, या आपको आज अपने लीडर का फैसला बिल्कुल सही लगा? नहीं, मेरी लीडर का फैसला बिल्कुल अटल था, उनको ये पूरा पता था, उनको ये स्मेल था कि ये सिर्फ आई भाषा और हमारे साथ धोखा होगा, ये कोई डिलिमिटेशन कमीशन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, जैसे लोगों की मर्जी के मुताबिक, जहाँ इलाकाई वो इसकी जोग्राफिकल पोजीशन देख के, हर हल्के को देख के करनी चाहिए थी, वैसे पता था उनको, इसलिए उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि हम बाइकाट करेंगे, और टोटली रिजेक्ट किया था पीडीपी प्रेसिडेंट ने और हम सब ने इसका, जितने भी डिलिमिटेशन कमीशन का ये बना था पैनल। मुझे ये बताइएगा कि आपने भी चूंकि सियासतदान है, नजर रखते हैं तमाम चीजों के ऊपर, इस डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट को देखकर आपने क्या अखज किया? किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको क्या नजर आया, और क्या ऐसा है जिसको देखकर आप लोग बारहा ये कहते रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बल्कि बीजेपी का कमीशन था, और बीजेपी के लीडरों के ऐन मुताबिक, उनके ऐन कहे मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई? कोई शक ही नहीं इसमें।
आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ लीजिए, पहले की कॉन्स्टिट्यूशन की हदबंदी देख लीजिए और अभी जो डिलिमिटेशन के तहत हुई हैं इनकी हदबंदी का खाका है साथ। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ, इस तरह मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं गांव चौवादी में रहता हूँ और जहाँ मैं बैठा हूँ ये वार्ड नंबर 1 है, ये एरिया म्यूनसिपलिटी में आ गया, ये वार्ड नंबर 74। मेरे मोहल्ले को जोड़ दिया उठा के बहु कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, जबकि 26 साल से हम पहले ही गांधीनगर से कट गए थे 96 में, और वो भी गलत हुआ था, उस टाइम भी हम बड़े दौड़े थे, नहीं हुआ, और हमें सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगा दिया था। अब हमें उम्मीद थी कि सांबा से वापस आएंगे 26 साल के बाद, तो सांबा से वापस तो आए, बट यह कि उससे भी ज्यादा दूर चले गए। चवादी पंचायत को इन्होंने आरसपुरा के साथ जोड़ दिया, जो इन्होंने जम्मू साउथ और आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की है, नया नाम एक दिया है। पहले वाला नाम ठीक नहीं, पहले वो गांधी नगर था ना, तो गांधी नगर के साथ शायद गांधी नाम से कोई प्रॉब्लम होगी शायद, वरना गांधीनगर तो गांधीनगर रहना चाहिए था, उसको खिलाना नहीं चाहिए था, तो उसका नाम नहीं बदलना चाहिए था। इनको अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन करनी भी चाहिए था, हमें कोई इतराज नहीं है इससे कि वो उधर किया उधर किया, मगर ये करना चाहिए था कि नाम नहीं बदलना चाहिए था। बहु एक नया नाम नई कॉन्स्टिट्यूंसी भी बन सकती थी। पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ नगरोटा, जहां से आपने इंतखाबात भी लड़ी? देखो, नगरोटा का मैं आपको बताऊं, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसके हिस्से किए हैं कम से कम 3। सुरनसा से पहले एथम आता है, एथम से लेके, और एक आता है कन्ना शड़गाल पंचायत, सांदीप वगैरह, बिल्कुल परमंडल के साथ अटैच होती है इस साइड से। वो वाला एरिया एथम का एरिया, भाई मजालता, कुप्पड़, रगूड़ा, सेदड़ा, ये जितनी भी बेल्ट है सारी, ये सारी को उठाया, नगरोटा से कट किया और ये जम्मू ईस्ट के साथ लगा दी। दूसरा नगरोटा का एक और पंचायत है, जब इससे भी निबारा नहीं खाया तो फिर दूसरी एक पंचायत को काटना पड़ा नगरोटा से, जगटी पंचायत को, तो वो शिब्बा तक जाती है। शिब्बा एक पंचायत है, उसको टच करती है। उसके मोड़े जो जितने भी हैं, वो नालों में जो गुजर बसते हैं, वो सिंबल लैड हुआ, टांडा हुआ, कमीनी हुआ, ये इलाके गुजरों के भरे हुए वो थे, उनको उठाया वहां से जगटी पंचायत के लोगों को, तो वो डाल दिया ईस्ट जम्मू में। आप भी कई बार यहाँ से निकलते हैं और सारी दुनिया निकलती है, जब शहर से टूवर्ड्स हाईवे हम नगरोटा की तरफ जाते हैं, जो सब देखिए, हैरानगी की बात है कि पहले जम्मू खत्म होते ही पहला स्टेशन आता है खानपुर, फिर आता है नगरोटा। अगर लेफ्ट साइड हाईवे की तरफ निकलेंगे तो पांचग्राही आता है। ना खानपुर छेड़ा, ना नगरोटा पंचायत छेड़ी, ना पांचग्राही पंचायत को हाथ लगाया। जगटी पंचायत को हाथ इसलिए लगाया कि वहां पर एसटी पॉपुलेशन थी, उनको उठा के लगा दिया ईस्ट में। ये कहाँ का इंसाफ है? तो यहाँ से आप हिसाब लगाइए, मजालता, सेदड़ा, रगूड़ा, ये कौन से इलाके हैं? आप सब इलाके को जानते हैं खुद ही, यहाँ कौन से लोग बसते हैं इन इलाकों में। तो बलवाल तहसील जो है, बलवाल का कुछ इलाका उठाया तो वो लगा दिया नगरोटा के साथ। हाँ, एक चेंज हुई है इसमें, पहली रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में एक चेंज देखने को मिली नगरोटा को। पहली रिपोर्ट में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी थी पुरानी, उसके नाम जोड़ दिया था नगरोटा बलवाल कॉन्स्टिट्यूंसी। अब इस बार वो शोर शोर डोलो लोगों ने डाला, पंचायतें तो वैसे ही रही, एरिया वैसे रहे, पर बलवाल नाम हट गया। अब ये नगरोटा हो गई। अब खाली नगरोटा डाल दी कि तो ये ना पता लगे किसी को बलवाल के साथ है। वो काफी मशहूरी हो गई थी कि बलवाल क्यों डाला नगरोटा में। तो ये सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि वो एक एसटी, उसकी वजह ये थी, हमारी एसटी की, मैंने 2 बार कंटेस्ट किया हुआ है कांग्रेस से वहां से इलेक्शन, तो जनाब वहां पर हम 36% से ज्यादा पॉपुलेशन एसटी की है नगरोटा में, पुराने नगरोटा का जोशी में, अब तो आज नहीं बन गई। तो उसको अगर 36 ही रहती तो शायद हम उम्मीद थी, जो बड़ी बरसों से जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे, इनमें अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी भी किसी की उम्मीद थी कि एसटी के लिए कभी रिजर्वेशन होगी, अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो जम्मू में सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एक होगी जो एसटी के लिए रिजर्व की जाएगी। और हमें कहा भी गया था, और सारी पार्टियां मानती भी थी इस बात को। जनाब अली, उसका रिजर्व तो नहीं हुई, उसकी ये है कि 36% से लाके, ये जो मैंने इलाके गिने आपको, ये एसटी पॉपुलेशन के भरे हुए इलाके थे, ये कट करके ईस्ट जम्मू के साथ मिला दिए, और बलवाल के कुछ इलाके से वो नगरोटा के साथ जोड़ दिए, और एसटी की पॉपुलेशन 19.6 के 7% पे ले आए। इस तमाम हदबंदी करने के बाद, ये जो आप कह रहे हैं तमाम रद्दोबदल करने के बाद, अब सियासत क्या कहती है, कहाँ जाकर नंबर गेम रुकती है? देखिए, जो भी अब फाइनल रिपोर्ट है,
ये सबके सामने आ चुकी है, सब देख रहे हैं, इस पर नजरसानी वही सेम है। बट मुझे ये नहीं लगता कि एक फेयर होना चाहिए था, जो फेयरनेस जो लोगों के दिमाग में एक मैसेज चला गया ना, वो थोड़ा गलत पिछले था। लेकिन चौधरी साहब, ये कहा जाता है कि गुज्जर बकरवाल कबीला के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इस कबीले के लोगों को 9 सीटें रिजर्व हुई हैं, गुज्जर बकरवाल कबीला, क्योंकि एसटी तो अभी आप ही के पास है, पहाड़ी कबीले को अभी एसटी मिला नहीं, तो 9 सीटें आपके लिए रिजर्व हुई हैं, इसमें से 6 जो है रजौरी पुंछ के इलाके में, 3 वादी कश्मीर में हैं। तो क्या ये खुशी है आपको कि आप कम से कम 9 सीटें बिल्कुल मुख्तस कर दी गई हैं, स्पेसिफिकली गुज्जर बकरवाल के लिए रिजर्व कर दी गई हैं? हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने की खुशी है, क्योंकि जब से 91 से हमें एसटी स्टेटस मिला था, उसमें एक ये चीज़ हमें नहीं मिली थी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, बहुत अच्छा हुआ। बट दूसरे एंगल से अगर मैं देखूँ, आप जहाँ तक आप कह रहे हैं 9 सीटें हमारी रिजर्व हुई और 9 एमएलए हमारे मखसूस अपनी कम्युनिटी के बनेंगे, उस पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। उसकी ये मैं बताता हूँ आपको, आपने लास्ट जो असेंबली इलेक्शन हुई है हमारी, आप गिन लीजिए, हमारे 8 एमएलए थे, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी से थे, 8 एसटी के एमएलए जीत के आए थे बगैर रिजर्वेशन के। तो 9 सीटें रिजर्व होगी तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 एमएलए, और असेंबली में कई बार तो 12-14 भी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के एमएलए आते थे। तो दूसरी जो हमें दिक्कत है, जो हमने कहा भी, इनको लिखा भी, डेपुटेशन की शक्ल में हम रिक्वेस्ट भी करते रहे कि मुझे बताइए, यहाँ से एसटी का बंदा हमेशा एमएलए बनता आ रहा है, उस सीट को रिजर्व करने का क्या बेनिफिट है एसटी के लिए? मुझे बताइए आप। जो सीटें भी ना, 5 सीटें रजौरी पुंछ में रिजर्व की हैं, तो तुक्का बनता ही नहीं था। हमने इनको लिख के भी दिया, सब कुछ कहा कि आप जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, कम से कम 2 नहीं तो 1 सीट 2 बनती थी, आप वहां रजौरी पुंछ में 3 कर लीजिए, 2 सीटें इन डिस्ट्रिक्ट में दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसटी का बंदा इलेक्ट होकर नहीं आ सकता। तो वहां पर एसटी की रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो कम्युनिटी, जो लोग इलेक्शन जीत के नहीं आ सकते, वहां वो सीट रिजर्व की जाए ताकि उसी कम्युनिटी का बंदा जीत के आए, चाहे पार्टी कोई भी हो, ताकि उसी कम्युनिटी का आए। तो हमने ये कहने के बावजूद भी ना 5 सीटें रजौरी पुंछ से तो हमेशा आपने देखा होगा, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, एसटी के लोग जीतते आए हैं। अब मियां अल्ताफ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए, वो खानदानी उनके दादे परदादे से लेकर अभी तक अल्ताफ साहब के तब वही जीतते आ रहे हैं, उस सीट को रिजर्व कर दिया। तो वही सीट जो ऑलरेडी हम जीत के आ रहे हैं, अगर वही रिजर्व करनी थी तो हमें तो एसटी का कोई बेनिफिट नहीं है। मेरी नजर में तो एसटी का कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट गुज्जर बकरवाल को नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, साथ में एक और ऐलान हुआ है, शायद आने वाले दिनों में उस पर भी कुछ पेशरफ देखने को मिले कि पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस मिलेगा। तो मान लीजिए पहाड़ी को भी एसटी मिलता है, तो रजौरी पुंछ को और ये जो रिजर्वेशन की 9 सीटें आप के जहन में हैं, क्या पिक्चर इमर्ज होकर आएगी? गुज्जर बकरवाल कबीला से कितने लोग फिर इन इलाकों से जीत कर आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने पहाड़ी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का स्टेटस की बात की है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। वो कोई कमीशन मुकर्रर है, वो पैरामीटर्स में फाल करते हैं, कौन सी कम्युनिटी फाल करती है, कौन नहीं करती, ये उनको देखना है, उनका काम है, ये हमारा काम तो नहीं है देखना, ठीक है। पर यहाँ तक आपने ये कहा कि अगर देते हैं वो फिर कौन से लोग आएंगे, एक होगा, पता क्या है बेसिकली, रजौरी पुंछ में ही ये मसला है। बाकी इंटायर स्टेट में आप घूम के देख लीजिए, खासकर जम्मू के आप किसी भी गुज्जर को पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं है पहाड़ी गुज्जर की लड़ाई है क्या। ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में है, रजौरी और पुंछ में, और बहुत बुरी तरह फैला दी है। पहले भी थी, तो इतनी नहीं थी जी, अभी ये पहले उनको बोल के कह दिया वो एसटी दे रहे हैं, वो दोनों कम्युनिटी को आपस में दूर इतना करीबी रिश्ते हैं आपस में, उनको ये कह के दूर ले गए। तो वो मुझे लगता है कि आपस में एक फितरा फैलाने वाली बात है। वो बेचारे बड़े मजे से रहते हैं, बड़े चंद बंदे फैला रहे हैं ऐसा। पूरी कम्युनिटी पहाड़ी भी हो या गुजर भी, सियासी तौर पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, कि वो कबीले इकट्ठे रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। वहाँ पे चंद बंदे, हमारे जैसे बंदे को जब बोल दिया अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, या लीडर लोग बोलते रहते हैं, आम पब्लिक जो है, चाहे वो पहाड़ी साइड से हो, तो कबीले की साइड से या गुजर कबीले की, वो बिल्कुल ठीक ठाक वहाँ रह रहे हैं, और वो सोच समझ के वोट देंगे जिसको भी दे, चाहे वो पहाड़ी कैंडिडेट होगा या गुजर कैंडिडेट होगा। पहाड़ी गुजरों को वोट देते आए हैं और गुज्जर पहाड़ियों को वोट देते हैं। पहाड़ी भी वहाँ एमएलए रहे हैं पीछे, ऐसी बात नहीं कि नहीं रहे। मिर्जा रशीद एमएलए रहे हैं, शबीर खां एमएलए रहा है, फिर पूरन सिंह एमएलए रहा है, बिल्कुल पहाड़ी कबीला है ना। वो अपने मेंढर से रहे हैं खान साहब, बिल्कुल निसार साहब रहे हैं। कितने गिनूं में जो या भी जान साहब रहे हैं, इससे पहले हमारी पार्टी के जीते थे जो, वो भी रहे हैं। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि
कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी कहा गया है कि एक सिफारिश की गई है, जबकि सिफारिश गजट नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं है। सिफारिश की गई है भाई 2 सीटें इनके लिए रिजर्व की जाएं, और जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से लोग जम्मू कश्मीर में हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनके लिए भी कुछ किया जाए, मतलब कुछ प्रावधान उनके लिए भी किया जाए। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि नॉमिनेशन का ये जो एक रास्ता बनाया गया है, जो कि गजट नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? पढ़ा मैंने भी ये कि इन्होंने सिफारिश की है कि ऐसा होना चाहिए। वो अब पार्लियामेंट में जाएगा, जहाँ जो भी हिस्सा बनेगा कैसे वो होता है कि नहीं होता है। बट अगर कोई डिजर्व करता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि अगर किसी को नॉमिनेशन, हाँ ये जरूरी है कि पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर कोई सोच के करेगा बंदा कि हमारी जीत के नहीं आ सकते एमएलए और हम नॉमिनेट करके अपनी तरफ बढ़ा लें, वो तो गलत होगा। अगर वाकई सिंसेयर है किसी भी कोई भी कौम हो जुनैद साहब, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वाकई उस कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए कोई गवर्नमेंट काम करती है तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। अगर मैं ज़ाती तौर पर अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, जहाँ अपने एमएलए की तादाद बढ़ाने के लिए ऐसी काम करूँ कि जिससे मैं नॉमिनेट करके एमएलए बढ़ा लें, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। मगर कश्मीरी पंडित का जहाँ तक आपने बात की, वो माइग्रेशन लिखा हुआ, माइग्रेट लिखा हुआ है। हाँ, तो उसमें वो कश्मीरी पंडित लिख नहीं सकते थे, शायद टेक्निकल वर्ड है, क्योंकि माइग्रेशन खाली कश्मीरी पंडितों की नहीं हुई है, बाकी कम्युनिटी में उसमें सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो अगर कोई ऐसा किसी को कम्युनिटी का एमएलए नहीं बन सकता, वही आगे रिजर्वेशन की बात पर यहाँ पर, अगर कोई कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकती और जीत के नहीं आ सकता है, उसको बेनिफिट गवर्नमेंट का काम है देना। वो बड़े तरीके हैं इनके पास दे देंगे, बट उसकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उस कम्युनिटी की बहबूदी और तरक्की को लेकर होनी चाहिए, ना कि अपनी बहबूदी तरक्की के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमीद चौधरी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता। आपने इनसे बड़ा साफ गोई के साथ सुन लिया कि कश्मीरी पंडितों की नॉमिनेशन का जहां तक ताल्लुक है, अगर किसी कश्मीरी माइग्रेंट्स की नॉमिनेशन का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि लफ्ज़ यही इस्तेमाल किया गया है, तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी कौम को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, तो फिर हमें इससे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर इसका पसे पर्दा मकसद ये है कि आप नॉमिनेट करके अपनी मेजॉरिटी बना लेंगे, तो फिर ये सही बिल्कुल नहीं है।